सब.इन के बुक रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस चैनल लगातार कई फेमस किताबों के रिव्यूज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। उसी क्रम में आज हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो सत्यव्यास की पुस्तक है, सत्यव्यास जी की 84। तो पुस्तक का नाम है 84, हिंदी में 84 जिसको बोलते हैं। और ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी अपने समय में और एक समय की बेस्ट सेलर भी रही थी। और इस पुस्तक पर एक वेब सीरीज भी बनी थी जिसका नाम ग्रहण था। आप लोगों में कई लोगों ने देखा भी होगा, जो इसी पुस्तक पर आधारित थी। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे यह एक उपन्यास है और उपन्यास का नाम लेते ही सबके मन में प्रेमचंद्र आता है। प्रेमचंद्र का नाम स्वतः ही आ जाता है जैसे ही उपन्यास हिंदी का नाम लिया जाता है। बट आपको बताना चाहेंगे 84 भी आपको पूरे प्रेमचंद्र के उपन्यासों की याद दिला देगी, क्योंकि सत्यव्यास जी ने इतना बेहतरीन लिखा है इस पुस्तक में कि एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मौन नहीं बंद होगा। आप जब तक पुस्तक पूरी नहीं कर लेंगे तब तक आप इसको बंद नहीं करना चाहते। तो चलते हैं पुस्तक में। पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है हिंदी युग पब्लिकेशन से हुआ है। हिंदी युग वही पब्लिकेशन है जिसमें काफ़ी सारी बेस्टसेलर किताबें दी हैं, जिनमें से निलोत्पल मलाड की भी किताब है और ख़ास, वो भी एक समय की बेस्ट सेलर रही थी। इसके अलावा देवप्रकाश दुबे जी की किताबें आई उसमें, सर पे लागू, निखिल सचान जी की स्वादानुसार नमक। तो हिंदी काफ़ी बेहतरीन किताबें दी हैं, उसी में से 84 भी एक है। किताब के जो राइटर हैं सत्यव्यास जी हैं, जैसे पहले बताया था। और सत्यव्यास जी का लाइन से पुस्तकों का अगर नाम लें तो अभी लेटेस्ट पुस्तक में 1931 उनकी आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा हिट जा रही है पुस्तक, काफ़ी ज़्यादा खरीदी सेल हो रही है। उसके अलावा उनकी जो पुस्तकें हैं सत्यव्यास जी की, कोलकाता जंक्शन एक पुस्तक है, काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है। तो इस तरह से कई सारी पुस्तकें हैं जो सत्यव्यास जी की को आप लगातार पढ़ना चाहते हैं। पुस्तकों बलिया के निवासी हैं, लास्ट पेज में अपना परिचय भी दिया हुआ है। और इनकी जो किताब, जिस किताब से ये फेमस हुए थे उसका नाम है बनारस टाकीज। बट अभी आप यहाँ पे जो रिव्यू करने जा रहा हूँ 84 का करने जा रहे हैं, हिंदी में 84। तो पुस्तक की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऋषि नामक एक लड़का होता है जो मंजीत छाबड़ा नामक एक पंजाबी लड़की को पढ़ाने जाता है। जिस दौरान आपस में प्रेम होता है उन दोनों को, उसके बाद वो दोनों लोग जैसे मंजीत के कभी एग्जाम्स वगैरह होते थे तो उसको ले जाता था एग्जाम दिलाने। वहीं पे एक जगह उनकी प्यार में मनमुटाव हो जाता है, जिसके बाद मंजीत नाराज होकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है। बट ट्रेन चलने ही वाली होती है उसके पहले ही ऋषि आके उसको वहाँ से उतार देता है, जिसके बाद दोनों लोग रोने लगते हैं और सच्चा प्रेम दोनों के बीच में हो जाता है। और लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है दोनों की, तभी उसी बीच 84 के सिख दंगे हो जाते हैं 1984। और मंजीत चूँकि एक पंजाबी रहती है और ऋषि एक हिंदू रहता है, तो ऋषि अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उस दंगे में भाग ले लेता है। इसी बीच में 1984 के सिख दंगे शुरू हो जाते हैं। आप सभी लोग वाकिफ होंगे 1984 के सिख दंगों से। तो अब उस दंगे का रूल ये था कि मंजीत जो थी, मन्नू जो थी, वो एक पंजाबी लड़की थी और ऋषि हिंदू था। तो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए ऋषि दंगाइयों की ओर से शामिल हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी प्रेमिका को बचा सके। और काफ़ी जद्दोजहद करता है, परंतु लास्ट में उसका जो दोस्त रहता है मंजीत को रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है, जिसके कारण मंजीत ऋषि काफ़ी नाराज हो जाता है। परंतु मनु जो रहता है वो मंजीत के पिता के घर के किराए पे ही रहता है घर में। और जिस प्रकार शुरू में दिखाया गया है कि किस तरह वो शर्माता है बात करने में, उसके बाद प्रेम का इजहार करता है, इसके बाद एक दूसरे के तौर त्योहारों में, जैसे कि छठ पूजा का काफ़ी अच्छा वर्णन करा गया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इतनी संजीदगी से लिखी गई हैं कि आप लोगों का मन नहीं हटेगा कि एक बार अगर आपने पुस्तक पढ़नी शुरू करी तो आप पूरी पढ़ के ही खत्म करेंगे या आप इसको बार बार पढ़ना चाहेंगे। पुस्तक का जो अगर हम सारांश की भी बात करते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो एक पेज अलग से भी मिश्रा कमीशन आयोग की रिपोर्ट दी गई है। इंदिरा गांधी की मृत्यु का समाचार 31 अक्टूबर की शाम को बोकारो पहुंचा। तो बोकारो से ही ऋषि रहते थे, तो इसलिए वहां का इसमें बताया गया है। सुबह कर्फ्यू लगाने के बावजूद कई घटनाएं हुई। यह निर्विवाद है कि कुछ घंटों के अंदर 69 सिखों की हत्या हुई। बस यही एक कारण था जो ऋषि दंगाइयों में शामिल होकर अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था। तो पुस्तक काफ़ी बेहतरीन ढंग से छापी गई है, लिखा भी काफ़ी अच्छा गया है। तो
एक बार आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसको बार बार पढ़ते जाएं। हिंदी युग प्रकाशक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और जो इसके लेखक हैं वो सत्यव्यास जी हैं, और 2018 में इसको चयनित भी करा गया था WTS। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह की तो कहानी हम वेब सीरीज पे देख ही चुके हैं, फिर इस पुस्तक का क्यों पढ़ें, हम वेब सीरीज देख लेंगे, वहां से पता चल जाएगी स्टोरी। तो आपको बताना चाहेंगे, एक बार प्रेमचंद जिस तरह के उपन्यास लिखते थे, ये मैंने शुरू में ही बताया था कि ये पुस्तक आपको प्रेमचंद की याद दिला देगी, और प्रेमचंद जिस तरह से उपन्यास लिखते थे, इसकी भाषा शैली आपको बिल्कुल उनकी याद दिलाएगी। प्रेमचंद के बाद काफी समय तक इस तरह के उपन्यास नहीं आए। फिर अभी वर्तमान में नई वाली हिंदी जो कि इंग्लिश मिक्स वो चलने लगी है। बट जैसे ही आप 84 पढ़ते हैं, आपको एक क्लासिकल हिंदी को देखने को मिलता है, और बहुत ही संजीवनी, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया उपन्यास है, जिसको आप बार बार पढ़ना चाहेंगे और लगातार पढ़ना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको अवश्य खरीदें, अवश्य पढ़ें। 84 84 सत्यव्यास जी।